नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई याचिका, 17 मई को सुनवाई। सरकार की दो बड़ी मांग। इलेक्शन पर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। इसके लिए सुनवाई 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की गई है। एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए 17 मई मंगलवार को सुनवाई होगी। 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित, बालिकाओं ने बाजी मारी। लगभग 12 साल बाद बोर्ड पद्धति से कराई गई 5वीं और 8वीं की परीक्षा का परिणाम कल घोषित कर दिया गया। स्कूल शिक्षा की मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी ने राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष में क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया। आखिर क्यों कहा विधायक ने कि वो दिन दूर नहीं जब जनता सड़क पर हमें पीटेगी। कांग्रेस के चाचौड़ा से वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी आरक्षण से किसी भी दल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे के अलावा भी कोई मुद्दे हैं जिन पर राजनीतिक दलों को एक साथ आकर चर्चा करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर समय रहते कुछ किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के सांसद ने इंदौर पहुंचकर रेप पीड़िता मासूम के परिजनों को दी आर्थिक सहायता। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां खबरें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर मदद की आस लगाने वालों के लिए सोशल कई दफ़ा वरदान साबित हो रहा है। कुछ ऐसा ही इन दिनों इंदौर में देखने को मिल रहा है। दरअसल मार्च माह में महेश्वर में 11 साल की मासूम के साथ उसी के घर में 34 साल के हवा ने सारी हदें पार कर इतनी बेरहमी से उसके साथ रेप किया था कि आखिर उसे इलाज के लिए खरगोन ले जाना पड़ा। वहीं मासूम बच्ची के दोबारा हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए इंदौर में MY अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गरीब माता पिता को बताया कि सर्जरी और ऑपरेशन के लिए उसे बड़े निजी अस्पताल में जाना पड़ेगा। इसके बाद पीड़ित मासूम को इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल लाया गया, जहाँ कल मासूम के डॉक्टर उसके परिजनों ने मिलने तमिलनाडु के DMK सांसद DNV मैथिल कुमार इंदौर पहुंचे। अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्देश पर बनी समिति। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही स्कूलों के गैर जिम्मेदार रवैये और फीस वसूली की लगातार शिकायतें आ रही थी। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देश किया था। सांसद ने DO को पत्र लिखकर जांच के लिए कहा था। आपका अल्टीमेटम, महिला नेत्री से अभद्रता करने वाले SDM का करेंगे मुंह काला। आम आदमी पार्टी यानी आप की प्रदेश उपाध्यक्ष मनीषा सिंह तोमर को प्रदर्शन ज्ञापन के दौरान चल हट, यू शट अप, नॉनसेंस लेडी कहने वाले SDM CV प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी के अभद्रता के खिलाफ फूलबाग चौराहे पर कल सांकेतिक धरना किया गया। कहा कि हम गांधी को मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं, इसलिए 48 घंटे में महिला नेत्री से अभद्रता करने वाले SDM CV प्रसाद माफी मांगे, वरना पार्टी उनका मुंह काला करेगी। मध्य प्रदेश में दिल दहलाने के लिए काफी है खेत की जमीन पर लगे बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ते ही सूख जाएगा खून। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक गांव साइन बोर्ड को लेकर सुर्खियों में बटोर रहा है। साइन बोर्ड किसी की निजी जमीन पर लगा हुआ, जिस पर लिखा हुआ है विवादित जमीन, यहाँ जमीन खून मांगती है। इसका फोटो वायरल होने के बाद से पुलिस अब सक्रिय हो गई है और इसे हटाने की तैयारी कर रही है। ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार की मंशा पर फिर उठाया सवाल। इंदौर में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर पूर्व CM कमलनाथ की घोषणा पर मुहर लगाने की कोशिश की गई। दरअसल 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके तहत प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। कोर्ट ने 15 दिन में पंचायत और नगर पालिका नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों ही प्रमुख दल आमने सामने हैं।